मदनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नारायण नारायण। वापस वैसे चला बस। एक मिनट दीदी, एक मिनट भाभी रूम में रख के आ जाए, रूम में रख के आ जाइए। This host is not allowed to participate unmute. आज तो मेरा माइक ही बंद रह गया। अच्छा, तो कल के सत्संग का सार कौन बताएंगे? राधिका बताएगी। कल प्रांजल तो नहीं दिखी थी, आज राधिका ने लिख रही थी कुछ। हाँ राधिका बताओ। व्यक्तित्व का नाश होना और अपने अस्तित्व का अनुभव करना ही परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा वास्तविक सत्ता है और संसार काल्पनिक सत्ता है। जड़ का परिवर्तन होता है परंतु चेतन का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ज्यों का त्यों रहता है। परमात्मा और जीव में बहुत समानता है, परंतु एक भेद यह है कि परमात्मा कभी अज्ञान नहीं होते, परंतु जीव ममता और कामना की वजह से अज्ञान हो जाता है। वासुदेव सर्वम की दृष्टि से सारे जीवों में परमात्मा है या परमात्मा में सारे जीव है। वास्तव में परमात्मा ही जीव बने हैं। यह मानना बिल्कुल कठिन नहीं है कि परमात्मा ही हमारी जगह है। हम और परमात्मा दोनों नित्य है। असत की सत्ता नहीं होती, वास्तव में असत का अभाव होता है। वास्तव में संसार एक कल्पना मात्र है जिसको जीव ने अपना मान लिया। अब हमें उस कल्पना से जागकर हमारे अस्तित्व में जाना है। जिसका परिवर्तन होता है उसकी कोई सत्ता नहीं होती। जब तक विवेक विरोधी संबंध रहेगा तब तक समस्या जरूर आएगी, क्योंकि विवेक विरोधी संबंध असत्य है। हम परमात्मा के अंश है। हम कभी भी जगत को धारण नहीं कर सकते। अभाव का अभाव होता है, नाशवान का नाश होता है, परंतु हमारा कोई नाश नहीं हो सकता क्योंकि हम परमात्मा के अंश है। संसार असल में है ही नहीं, परंतु मोह के कारण हमने उसको असली मान लिया है। यह सत्य है, जो जन्मता है वो मरता है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होगा। भगवान ही है, भगवान के अलावा कोई नहीं है। जिसका परिवर्तन होता है हमें उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिसका परिवर्तन होता है वो असत्य होता है। महाराज जी, मैंने कल के सत्संग के बारे में अपने कुछ विचार रखे हैं तो बता दूं? हाँ जरूर बताइए, जरूर। जैसे बीमार वृक्ष होता है, उसको हटाने के लिए हमें डालियां और या फिर ऊपर से काटने से हम कोई फायदा नहीं है। हमें अगर बीमार वृक्ष को निकालना है तो हमें उसको जड़ से निकालना होगा। वैसे ही हम बाहर से भले कितने ही सत्संग कर ले, कितना ही हम संसार को त्याग दिया ऐसा बोल ले, साधु बन जाए, वन में चले जाए, कोई फायदा नहीं है। जब तक हमने भीतर से संसार का त्याग नहीं करा तो कोई फायदा नहीं है। नारायण नारायण। ये बात ठीक है बिल्कुल। ऊपर से वेश बदलने से या जगह बदलने से नहीं होता संसार से छुटकारा। जब तक संसार से संबंध हमारा रहेगा तब तक ये विवेक विरोधी संबंध है ना, यही सब बीमारियों की जड़ है। तो इसको जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा, अर्थात विवेक विरोधी संबंध का त्याग करना ही पड़ेगा। अब जिस संसार नाशवान है, शरीर नाशवान है, इसी को अपना मानना, इसी की कामना करना, ये विवेक विरोधी संबंध हुआ ना। तो विवेक विरोधी कार्य भी होंगे।
इसलिए ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम चाहे कितना ही साधन करें, कितना ही ध्यान करें, ये बेकार तो नहीं जाएगा, लेकिन तत्काल लाभ तभी होगा जब हम इसमें सुनी हुई बातों का जीवन में उतारने की कोशिश करें। जीवन में इसका प्रभाव होना चाहिए। विवेक विरोधी संबंध है क्या कि हमारा विवेक ये बताता है कि ये नष्ट होने वाला है, फिर भी उसको सत्य मान करके उसको अपना मानना अथवा उसकी इच्छा रखना, ये जब तक रहेगा तब तक किया हुआ साधन है वो बेकार तो नहीं जाएगा, लेकिन तत्काल फायदा नहीं होगा। पता नहीं कितने जन्म, कितने वर्ष लगेंगे, पता नहीं। जबकि ये अभी हो सकता है, अभी भी स्वीकार करना और अस्वीकार करना हमें आता है। हम देखते हैं किसी को हम पसंद करते हैं तो उसको स्वीकार करते हैं, उसी को जब किसी बात पर नापसंद कर देते हैं तो अस्वीकार कर देते हैं। ऐसे हमें संसार है वो हमारी जाति का नहीं है, तो इसको नापसंद करना है और कुछ नहीं करना है। कोई घर से भागना नहीं है, कोई संबंधियों को ये कहना नहीं है कि तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, ये नहीं। अंदर से इस बात को मान लेना है कि संसार है ये सेवा के लिए मिला है हमें, तो इसकी सेवा कर दो। इसको न तो अपना मानना और न इसकी कामना करना। ममता और कामना यही तो बंधन है, और क्या बंधन? संसार में और कोई बंधन नहीं है। जिसकी ममता और कामना छूट गई उसका अहंकार भी छूट जाता है, अथवा जिसने मैंपन का त्याग कर दिया उसकी ममता और कामना भी छूट जाती है। यहाँ तक कि इन तीनों में से एक को छोड़ देने से भी बाकी के दो अपने आप छूट जाते हैं। अगर कोई ममता का त्याग कर देता है तो उससे शरीर की ममता का भी त्याग करना पड़ेगा, परिवार की ममता का भी त्याग करना पड़ेगा, धन जमीन मकान की ममता का भी त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि असत का त्याग है तो सब जो असत है सबको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इनका त्याग करते ही स्वतः ही फिर इनकी कामना नहीं होगी। भाई जो चीज को हम छोड़ ही रहे हैं उसको चाहेंगे थोड़ी। और शरीर से ममता का त्याग करते ही फिर मैंपन किसके साथ करेंगे? शरीर के साथ मैंपन कर नहीं सकते, फिर ये हमारा है ही नहीं, तो अहंता भी छूट गई। तो तीनों में से एक को भी छोड़ देने से बाकी दो स्वतः छूट जाते। इसलिए जिसको जो सुगम लगे, ममता छोड़ना सुगम लगे वो छोड़े, तो फिर कामना और अहंता छूट जाएगी। और नहीं तो जैसे कल हमारे संजीव भाई ने कहा था कि असाधन का त्याग करने से साधन स्वतः होगा, तो विवेक विरोधी संबंध ही असाधन ही है। तो असाधन का त्याग करते ही फिर स्वतः ही जीवन में साधन होने लगेगा। और असाधन का त्याग करने से ही मुक्ति हो जाती है जीते जी। असाधन क्या है? जिसको हम समझते हैं कि ये असत है, उसके साथ ममता और कामना का त्याग, उसके साथ मैंपन का त्याग। शरीर असत है तो इसके मैंपन इसके साथ क्या रखें, तो इसके साथ मेरापन क्या रखें, और इससे कामना क्या करें।
तो इन बातों में ये बिल्कुल सीधी सरल बातें है। हाँ, ये बात अलग है, कोई छोड़ना ही नहीं चाहे तो फिर तो उसके लिए सारा ही कठिन है, कठिन। नहीं तो ये बहुत सुगम है। छोड़ना हमको आता है, पकड़ना भी आता है। तो हमने पकड़ा है असत को, जो कि नष्ट हो जाएगा, तो हाथ कुछ आएगा नहीं। तो आज के बाद असत को नहीं पकड़ेंगे, अर्थात इसकी ममता, इसकी कामना, इसके साथ जो मैंपन है, इसका त्याग कर दे। अब क्या होगा? जब ममता छूट गई, कामना छूट गई, तो स्वतः ही मुक्ति हो गई। अब अपना जो स्वरूप रह गया, तो पहले शरीर को ही मैं मानते थे, अब इसे संबंध छूट गया, तो फिर परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध है वो प्रकट हो जाएगा स्वतः ही। कुछ नहीं करना है, असत का संबंध छोड़ना है बस। परमात्मा से संबंध जोड़ना थोड़ी है, वो तो पहले से हम परमात्मा के अंश हैं, उनके अपने। तो मैंपन छूटते ही हमारी जगह परमात्मा स्वतः ही पहले से जो मौजूद है वो प्रकट हो जाएगा। परम प्रभु अपने ही में पायो, इसका तात्पर्य यही है कि असत का संबंध त्यागते ही अपने में ही जो परमात्मा है वो प्रकट हो जाए। जहां मैं करता था, वहां भगवान आ गए, बस अपने इष्ट देव आ गए। अब बताइए, उसको अब जन्म किसका होगा? भगवान का जन्म होता है क्या? जन्म हुए नहीं। और उसके जीवन में स्वतः ही एक शांति, एक आनंद, स्वतः ही। मैं शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक निर्वाण शतक है, उसको सुन रहा था। उसमें शंकराचार्य जी महाराज ने ये बात कही है कि मैं ये पंचभूतों वाला शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अर्थात न मैं स्थूल शरीर हूं, न मैं सूक्ष्म शरीर हूं, और न किसी प्रकार का अज्ञान है। अज्ञान ही तो कारण शरीर है, तो अज्ञान भी है नहीं। तो क्या है? एक ब्रह्म ही है, शिव हम, एक शिव अर्थात परमात्मा ही। बाकी सब कुछ का अभाव है, अभाव। उन्होंने पूरे निर्वाण शतक में सब का अभाव बताया। उन्होंने तो यहाँ तक बता दिया, जप का भी, तप का भी, यज्ञ का भी, गुरु का भी, शिष्य का भी, माता का भी, पिता का भी, तीर्थ का भी, सब का अभाव है, ऐसा कह दिया। उनके कहने का तात्पर्य क्या है? एक ब्रह्म ही तो सत्य है, बाकी सब कुछ तो समाप्त होने वाला है। तो उसमें यही बात कही गई। तो इसका अनुभव करने का उपाय यही है कि असत के साथ जो हमारा माना हुआ संबंध है, इसको अपना मानते हैं, इसको अच्छा मानते हैं, इसको पसंद करते हैं, इसको छोड़ते ही परमात्मा स्वतः ही प्रकट हो जाता है। परमात्मा निराकार रूप से हमारे अंदर ही विद्यमान है, वो स्वतः ही प्रकट हो जाता है। तो ये बात बड़ी सरल है, इसमें कहीं भी कठिनता हो तो जैसे अभी पिछले कल परसों में मंगल जी ने पूछा था, ऐसे ही प्रश्न पूछने से थोड़ा खुलासा होता है। उन्होंने कहा अपने में भगवान का अनुभव कैसे करें? तो असत का संबंध छोड़ने से स्वतः ही अनुभव हो जाएगा, अर्थात अनुभव रूप परमात्मा ही प्रकट हो जाए। हमारे अंदर ही तो विराजमान है, उनका अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जो असत है उसका अनुभव कर रहे हैं, असत से संबंध मानते हैं, उसी की इच्छा करते हैं। तो फिर जो सत परमात्मा है वो छिपे हुए से रहते हैं, उनका अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत का अभाव होता नहीं। तो इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो वो करें, और नहीं तो फिर आज कहानी कौन सुनाएंगे?
सोहन जी सुनाएंगे कि राम नारायण जी सुनाएंगे? जो सुनाएंगे वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। सोहन जी सुनाएंगे। चलिए सोहन जी आप सुनाइए, सुनाइए। राम राम देसा। राम राम। बंगाल के प्रसिद्ध नेता और धर्मपरायण श्री अश्वनी कुमार दत्त के गुरु का नाम राजनारायण बसु था। ये बड़े भगवत विश्वासी भक्त थे। जीवन के अंतिम दिनों में इनको लकवा मार गया था और ये राजगृह में रहते थे। अश्वनी कुमार जी इनके दर्शनार्थ गए और गुरु की बीमारी के कारण गंभीर तथा उदास मुख से वे कमरे में घुसे। उनको प्रणाम करते देख राजनारायण जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, भैया अश्वनी, अरे तुम बहुत दिनों पर आए हो, आओ आओ कहकर उन्होंने एक ही हाथ से उनका आलिंगन किया, दूसरे हाथ में तो लकवा मारा था। तदंतर राजनारायण जी महात्माओं की वाणी, गीता तथा उपनिषदों के मंत्र सुनाने लगे। दुख का कहीं नाम निशान भी नहीं था। बड़ा आनंद आया था। यूं पूरा एक ही पहर बीत गया, समय का पता ही नहीं लगा। तदंतर अश्वनी बाबू ने विदा मांगते हुए कहा, आपका स्वास्थ्य बहुत खराब सुनकर मैं मिलने आया था। मेरे मन में बड़ी उदासी छाई थी, परंतु यहाँ तो मैंने दूसरा ही रंग देखा, कहीं दुख मानो है ही नहीं। आप 3 महीने से बिछोने पर पड़े हैं, क्या आपको कुछ भी दुख का अनुभव नहीं होता? अश्वनी बाबू की बात सुनकर राजनारायण जी ने हंसते हुए कहा, भैया अश्वनी, देखो मैं बूढ़ा हो गया। भगवान की कृपा से अब तक कितने सुंदर सुंदर दृश्य देखे, कितने सुंदर सुख आराम भोगे। अब उन्हीं की कृपा से मुझे कुछ दिन रोग शैया पर सोने से मैं क्या प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए? भगवत कृपा किसी रूप में आए, सभी स्वरूप है तो उसी के ना। राम। वाह वाह, क्या बात है। ये है, देखो जीवन मुक्त जो महापुरुष होते हैं उनके ऐसे आनंद रहता है। लकवा हो गया तो कोई बात नहीं, वैसे ही आनंद में। तो लकवा तो शरीर में हुआ है ना, उनका शरीर से कोई संबंध ही नहीं, इसलिए वो तो अपने पूर्ण आनंद में रहते हैं, क्योंकि भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जो महात्मा होते हैं संसार से संबंध टूटने के बाद वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तो भगवान को कभी कभी दुख हो सकता है क्या? तो वही बात है, वहां पर तो भगवान ही रहते हैं। ऐसी स्थिति हम सबको प्राप्त हो सकती है, बस उसके लिए बस तैयार हो जाए कि मुझे तो यही जीवन प्राप्त करना है, तो फिर देरी का कोई काम नहीं है, बड़ा सरल है। महाराज जी तो कहा करते थे, इससे सरल कोई काम ही नहीं है। तो हम लोगों को अगर इसमें कठिनता लगती है तो आपस में बातचीत करनी चाहिए, उससे समस्या सुलझ सकती है। अब ऐसी हम लोगों पर कृपा है भगवान की कि ये बात नहीं है कि भाई अब कौन बताए, ऐसी बात नहीं। संत तैयार बैठे। आज कोई महाराज जी का अभाव थोड़ी है, सरदार जी महाराज का अभाव थोड़ी है, सेठ जी का अभाव थोड़ी है। वो तो मन में जो कोई शंका होती है तत्काल उसका उत्तर देते हैं। अब हमने ही सोच लिया भाई अब तो सेठ जी नहीं है, भाई जी नहीं है, स्वामी जी महाराज नहीं है, सनातन जी महाराज नहीं है, ये तो हमारी कल्पना है ना। वो तो भगवत स्वरूप है, इसलिए वो तो सब समय सब जगह मौजूद है। तो अब मैं देवकी जी को सुनाता हूँ, फिर उनसे सुनते हैं शरणानंद जी महाराज की वाणी। जयेश भाई कुछ पूछना चाहते हैं?
जयेश भाई बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, राम राम। राम राम। ऐसे संतों की बातें मिल रही है सभी अपने को, भाई जी महाराज की, जी महाराज की, स्वामी जी की, तो पर फिर भी जैसे आपने बोला अपने आत्मा का स्वरूप का तो ज्ञान हो सकता है, पर दर्शन तो भगवान की मर्जी पर है। हाँ, तो इसी तरह संतों की बातें मिल जाती है, तो यही संतों का दर्शन है, समझे तो यही बात है क्या? भाई देखो, ये हमारी मान्यता की बात है, सब रूपों में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब बताइए क्या बाकी रहा? ये तो हमने मान रखा है कि हम संसार को देख रहे हैं। भगवान खुद कहते हैं, मत्ता प्रथम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन, संसार में मेरे सिवाय कुछ भी नहीं। तो अब हम भगवान को ये कहें कि आप वंशी लेकर के और मोर पंख लगा करके हमारे सामने प्रकट होइए, तो हम भगवान से प्रेम करते हैं या उनको आदेश दे रहे? ये तो वही बात हो गई, कोई हमारा मित्र है, वो हमारे घर आना चाहता है, फोन करता है, हम आपके घर आ रहे हैं, अरे आप वो नीले रंग का सूट पहन कर आना, तो आप सूट को पसंद कर रहे हैं कि मित्र को? बताइए। मेरे जी सुन नहीं रहा, आपके आवाज कट रही है, बोलिए। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। जी सर, बीच में फोन आ गया था। आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही। तो मेरे ये भाव बन रहा है, जैसे आपसे ये साक्षात्कार मोबाइल से हो रहा है, बात हो रही है, भगवत स्वरूप ही है अपने सब। और जैसे मैंने कभी राम स्वामी जी को कभी देखा नहीं है, जिस स्वरूप में थे उसी स्वरूप में क्या साक्षात्कार हो सकता है, बातचीत हो सकती है? ऐसा स्वामी जी से, सेठ जी महाराज से ऐसा भाव बने तो ऐसा हो सकता है? जो हो सकता है आपकी बातों में समझा जी, पर मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि ऐसे भाव बनते हैं जैसे इन संतों की वाणी जो मिली अपने को, ये जब प्रगट स्वरूप में जैसे देह के साथ में, तो कैसे दिखते हो, कैसे बातचीत करते हैं, ये भाव कभी कभी ऐसा मन में उठता है। इसलिए हाँ ठीक है, में ये बात रख देना। ये ठीक है, वो तो असंभव नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ही तो सेठ जी के रूप में प्रकट होते हैं, भाई जी के रूप में प्रकट होते हैं, स्वामी जी के रूप में प्रकट होते हैं, सनातन जी महाराज के रूप में प्रकट होते हैं। वही तो, वो जयसीडी एक जगह है, अब आजकल झारखंड में है, तो वहां पर भाई जी को दर्शन कराए थे सेठ जी ने, वहां जंगल में ले गए थे, तो भाई जी ने कहा कि भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तो वहां एक पवित्र जगह पर बैठ गए और फिर कहा भाई ध्यान करो, तो सभी लोग ध्यान करने लगे, तो भाई जी ने भी ध्यान किया और फिर बोले भगवान विष्णु प्रकट हो गए, आंखें बंद थी। तो सेठ जी ने कहा कि उनके चरण स्पर्श करो, चरण स्पर्श करो, तो चरण स्पर्श किए, कहा कि हाँ अब मैं भगवान के चरण स्पर्श कर रहा हूँ। तो बाकी लोग जो पास में बैठे थे सबने देखा वो सेठ जी के चरण पकड़े हुए थे, भाई जी के तो आंखें बंद थी, भाई जी की तो आंखें बंद थी, वो ध्यान में ही भगवान विष्णु के दर्शन कर रहे थे, और प्रगट में जो लोग देख रहे थे वो देख रहे थे कि ये सेठ जी के चरण पकड़ रहे। तो बात क्या है कि उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत को भगवान विष्णु ही थे। तो मैं ये सेवा में निवेदन करना चाहता हूँ कि हम दर्शन भगवान के करना चाहते हैं या इस रूप में आओ उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं।
तो जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, शायद आपको फोन आ गया तो मैं दोबारा कह देता हूँ। नहीं समझ गया, वो सूट वाला आपने बताया, ये सूट पहन के जैसे आइए, हमारे ऐसा रूप लेके आइए। हाँ, तो ऐसा रूप लेके आइए। तो आप रूप के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं क्या? भगवान से प्रेम करते हैं तो जिस रूप में आए उस रूप में उनको, अरे भगवान आए हैं प्रेम जैसे। अब आपका मित्र यदि फटे पुराने कपड़ों में आ जाए तो भी आप उसको उतने ही प्रेम से गले लगाएंगे कि वो सूट बूट में आए तब तो गले लगाएंगे। वास्तव में तो आपका प्रेम अपने मित्र से है ना। ऐसे भगवान से जो प्रेम करते हैं उनको तो अभी भी दर्शन हो रहे, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि जगत रूप से मैं ही प्रकट हुआ, तो उनको दर्शन हो रहे। कबीर जी ने ये बात कही है कि शब्द निरंतर मनवा लागा, ऐसी तारी लागी। आंख न ऊंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो। और तात्पर्य ये है कि उन्होंने ये कहा कि मैं सब में आपको ही दर्शन करूं, अद्भुत रूप निहारूं। तो बात क्या है कि वो भगवान के जैसे मीराबाई ने कहा कि आप दर्शन दीजिए, तो दर्शन दिए भगवान ने। ऐसे हमारी व्याकुलता हो जाए और अनन्य भाव हो जाए तो सेठ जी भी और स्वामी जी भी सब भगवान ही तो उस रूप में प्रकट होते हैं। सेठ जी के रूप में प्रकट हो जाएंगे, स्वामी जी के रूप में प्रकट हो जाएंगे, शिवाजी महाराज के रूप में प्रकट हो जाएंगे अवश्य। हमारे मन में तीव्र व्याकुलता हो तो अवश्य हो जाएगी। वो कहीं गए थोड़ी है, वो तो भगवत स्वरूप ही है। और जीते जी महात्मा है, वो जीते जी भगवत स्वरूप ही होते हैं, और बाद में भी भगवत स्वरूप का तो अभाव होता नहीं, इसके वो मिलते ही। अब देवकी जी आप बताइए कुछ। कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो आंखें से। हाँ ये है, खुले नयन पहचानो आंखें से, सुंदर रूप निहारूं, अद्भुत रूप निहारूं। तो बात क्या है कि उनको ये अच्छी तरह स्पष्ट हो गया कि भगवान के सिवाय कोई है नहीं, तो उसी रूप में आ रहे। वासुदेव सर्वम का यही तो सिद्धांत है। वासुदेव सर्वम का जो गहरा सिद्धांत है वो ये कहता है कि भगवान ही भगवान को देख रहे हैं। वहां पर मैं भगवान को देख रहा हूं भी है नहीं, क्योंकि वो मैं रहता ही, भगवान ही भगवान को देख रहे हैं। ये वासुदेव सर्वम है। वहां पर व्यक्ति तो नहीं रहता ना, व्यक्ति नहीं रहता। वो तो भगवान कृपा करके उसको, जैसे सखियों के साथ उनको रास करना है, ऐसे उस भक्त को प्रकट करते हैं भगवान। लेकिन भक्त तो अपने आप को समर्पित कर चुका ना भगवान, उसका अपना अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। जी देवकी जी। देवकी जी आप सुन रहे? जी, विवेक विरोधी संबंध छोड़ते ही ये स्थिति हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये शरीर को मैं और मेरा मानना, ये तो विवेक विरोधी संबंध है, साफ साफ ही आप है। अरे भाई हमारा स्वरूप तो सदा रहने वाला है और ये सदा नष्ट होने वाला है, इसका हमारा क्या संबंध है? और जब शरीर से ही कोई संबंध नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले संसार से क्या संबंध रहेगा बताइए? तो एक
परमात्मा ही तो रह गए स्वरूप के रूप में। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमें मिल गई, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अब समय हो रहा है, कुछ सेकंड बचे हैं, इसलिए सब लोग परमात्मा को ही स्वरूप समझ करके और शांत हो जाएं।